हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में। क्लास 11 के एनिमल किंगडम का ये पोर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना सिर्फ आपके क्लास के लिए बल्कि नीट, पीजीटी और टीजीटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेंट्रेटा फाइलम, दूसरा नाम निडेरिया। किसने रिकॉग्नाइज किया था? ट्रेम्बले। और टर्म किसने दिया था? ल्यूकार्ड। मतलब किसने कहा था कि सिलेंट्रेटा जो है वो एक एनिमल्स है, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स एक एनिमल्स हैं। किसने रिकॉग्नाइज किया था? ट्रेम्बले। किसने रिकॉग्नाइज किया था इसके मेंबर्स को? ट्रेम्बले ने। और टर्म दिया था, नाम किसने दिया था? ल्यूकार्ड ने। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसमें, और निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट सेल्स या स्टिंग सेल्स, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। निमेटोसिस्ट होगा, निडोब्लास्ट होगा या स्टिंग सेल्स होगा, जिसकी मदद से अपना प्रे, जो अपना शिकार होती है, उसको ये बेहोश करती है, या फिर किसी से बचना है, उससे बचने के लिए ये जिन सेल्स का यूज करती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? निमेटोसिस, निडोब्लास्ट या स्टिंग सेल्स। ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब देखेंगे जनरल फीचर्स क्या क्या है। पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स और जूइट्स। बहुत तरह के इसमें फॉर्म्स होते हैं, बहुत तरह के फॉर्म्स का ही दूसरा नाम है जॉइट्स। जैसे पॉलिप है, मेड्यूसा है, निमेटोफोरस, न्यूमेटोफोर्स है, ये सारी फॉर्म्स हैं इसकी। मोस्टली ये कैसे है? मैरीन। और कुछ है फ्रेश वाटर जैसे कि हाइड्रा। ज्यादातर कैसे है इसमें? मैरीन है। कुछ कैसे है? फ्रेश वाटर है जैसे कि हाइड्रा है। डिप्लोब्लास्टिक है। पिछले क्लास में डिप्लोब्लास्टिक हम लोगों ने पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि बॉडी जो है कितनी जर्म लेयर से मिलकर बनी है, इसकी वॉल्स जो है वो कितनी जर्म लेयर से मिलकर बनी है। तो कितनी है? डिप्लो यानी टू, ब्लास्टिक यानी लेयर्स, टू जर्म्स लेयर्स होती हैं इसमें। अब हम देखते हैं बॉडी वॉल इन्हीं टू जर्म्स लेयर से कितनी तरह की मेम्ब्रेन्स हैं। पहली बनती है आउटर एपिडर्मिस, इसी में होता है निमेटोसिस्ट। दूसरी होती है इनर एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस। तीसरी है मीसोग्लिया और नॉन सेलुलर लेयर। तो तीन लेयर हो गई, और कितनी जर्म सेल से वो बनी है? तो तीन लेयर्स हो गई, और कितनी जर्म सेल से बनी है? टू, टू जर्म लेयर से। अब है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है वो गैस्ट्रोसील है या सीलेंट्रॉन है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तीनों नाम एक ही के हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर भी हो सकता है डाइजेशन, और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। हाइड्रा में पहले बार एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो देखा गया था। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस एनिमल में सबसे पहली बार देखा गया था? हाइड्रा में। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किससे है? सिंपल डिफ्यूजन से है। और नर्वस सिस्टम भी जो है उस पे एक सिंपल नर्व का नेट होता है। कोई पर्टिकुलर ब्रेन या इस तरह का कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, बट सिंपल नर्व का एक नेट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिजन और बडिंग दो चीजों से है। दो मेथड होंगे, कौन कौन से? फिजन होंगे या बडिंग होंगे। फिजन यानी जो बॉडी होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और दोनों पार्ट अलग अलग पार्ट बना, पूरी बॉडी बना लेंगे, अलग अलग पूरा न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। और बडिंग क्या होता है कि एक छोटी सी बड निकल आई बॉडी से, वो सेपरेट हो गई और उसने एक नया पूरा एनिमल बना लिया। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट फॉर्मेशन से होता है। पॉलीमार्फिक सीलेंट्रेट्स जो हैं, जैसे कि मान लीजिए ओबेलिया है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन सिर्फ मेड्यूसा फेज में होंगे, पॉलिप फेज में नहीं। देखिए बहुत सारे सीलेंट्रेट्स जो हैं उनमें सिर्फ पॉलिप फेज है। कुछ ऐसे हैं जिनमें मेड्यूसा फेज है, कुछ ऐसे हैं जिनमें मेड्यूसा पॉलिप दोनों है। तो जैसे ओबेलिया में मेड्यूसा और पॉलिप दोनों ही स्टेजेस हैं, तो इनमें सेक्स ऑर्गन कहाँ होंगे? मेड्यूसा स्टेज में होंगे, पॉलिप में नहीं होंगे। डेवलपमेंट जो है इनका एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर होगा डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई लार्वा स्टेज इन्वॉल्व हो, जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, हम ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें फ्री स्विमिंग जो
लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनुला। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लैनुला जो है वो किसका लार्वा है, सीलेंट्रेट्स का है। अब हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ होती है, साइफोनोफोरा। ये साइफोनोफोरा जो है वो किसका एक ग्रुप है, क्लास हाइड्रोजोआ का। अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्लास हाइड्रोजोआ है, उसी में साइफोनोफोरा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म जो है हाईएस्ट डिग्री का वो किस में होगा, किस क्लास में होगा। तीनों क्लास अगर आपको दे दिए गए, हाइड्रोजोआ दे दिया गया, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजोआ में होता है। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, इनके मेड्यूसा और पॉलीफेजेस के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, मेड्यूसा और पॉलीफेजेस के बेसिस पे। तीन क्लासेस हैं इसमें, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। अब हम एक एक क्लास के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ में कैसे हैं मेंबर्स, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं, सोलिटरी हो सकते हैं या कोलोनियल। सोलिटरी यानी अकेले सिंगल हो सकते हैं, कोलोनियल यानी कॉलोनी बना के रह सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजोआ में हाईएस्ट डिग्री होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। मेड्यूसा जो है उसमें ट्रू विलम होता है। ट्रू विलम क्या होता है, एक इनका पार्ट होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रेस्पी डोट टाइप। कैसा होता है, क्रेस्पी डोट टाइप। एक्सेप्ट हाइड्रा, हाइड्रा में नहीं, क्योंकि हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप स्टेज होती है। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसके कुछ मेंबर हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पॉलिप है और कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मेड्यूसा स्टेज है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस हैं, लेकिन हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप स्टेज पाई जाती है। अब इनके गोनैड्स कैसे हैं, एक्टोडर्मल है, यानी एक्टोडर्मल का मतलब क्या होता है कि एपिडर्मिस से भी बनते हैं ये और वाटर में डायरेक्ट शेड हो जाते हैं, पानी में सीधे गिर जाते हैं बन के। स्केलेटन इनका कैसा है, कैल्केरियस है। कैल्केरियस यानी कैल्शियम का बना हुआ स्पिक्यूल्स है इसमें। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रा है, ओबेलिया है। ओबेलिया का सीफ और दूसरा नाम है, ये बहुत पूछा जाता है। फाइसेलिया का पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार, ये भी पूछा जाता है फाइसेलिया का नाम, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब हम दूसरे क्लास पे आ जाते हैं। दूसरे क्लास का नाम है स्काइफोजोआ, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजोआ में कि वो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह के हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ मैरीन है, सोलिटरी है। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजोआ में देखा था कि वो सोलिटरी भी हो सकते हैं और कोलोनियल भी हो सकते हैं, लेकिन स्काइफोजोआ के मेंबर सिर्फ सोलिटरी हैं। इसमें मेड्यूसा स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, मेड्यूसा स्टेज जो है वही मेन है। पॉलिप या तो नहीं होगी या बहुत कम डेवलप होगी। मेड्यूसा डू नॉट कंटेन्स ट्रू विलम, अभी हम लोगों ने देखा था ट्रू विलम था उसमें, इसमें नहीं प्रेजेंट है। गोनैड्स जो है एंडोडर्मल है। हाइड्रोजोआ में गोनैड्स कैसे थे, एंडोडर्मल थे, एपिडर्मिस से बनते थे और पानी में शेड हो जाते थे। इसमें एंडोडर्मल है, कहाँ से बनेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस से या गैस्ट्रोडर्मल लेयर से बनेंगे। गैमीट्स जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मल कैविटी में रिलीज होंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था हाइड्रोजोआ में कि गैमीट्स या गोनैड्स जो हैं वो सीधे कहाँ चले जाएंगे, पानी में, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका ऑरेलिया, दूसरा नाम है जेलीफिश। ये भी खूब पूछा जाता है कि जेलीफिश का जो है नेम क्या है, तो आप बताएंगे ऑरेलिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्लास एंथोजोआ पे। तीसरा क्लास है हमारा एंथोजोआ। एंथोजोआ में भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है, जैसा कि आपने स्काइफोजोआ में देखा था, सोलिटरी है और कोलोनियल है। जबकि स्काइफोजोआ के मेंबर सिर्फ सोलिटरी थे और हाइड्रोजोआ के मेंबर सोलिटरी और कोलोनियल दोनों थे। इसी तरह हाइड्रोजोआ की तरह ही एंथोजोआ के मेंबर्स भी सोलिटरी और कोलोनियल दोनों हो सकते हैं। इसमें सिर्फ पॉलिप स्टेज है, जबकि आपने देखा था स्काइफोजोआ में मेड्यूसा थी और हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों थी। मीसोग्लिया में सेल्स होती हैं इसमें। गोनैड्स जो है इनके एंडोडर्मल होते हैं, इनके भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो है जाएंगे गैमीट्स। और किससे बने होंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर गैस्ट्रोडर्मल मेम्ब्रेन से ही बने होंगे इसके गोनैड्स। इसमें कई ऑर्गेनिज्म जो है वो बिग कॉलोनीज बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। जैसे आपने कोरल रीफ का नाम सुना है, तो वो कोरल रीफ कौन बनाते हैं, एंथोजोआ के मेंबर्स। अब इसका एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया, सी फैन, हिलोफोरा,
ब्लू कोरल, कोरेलियम, रेड कोरल, पेनाटुला, सी पेन। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीलेंट्रेटा से संबंधित है। डाइजेनेटिक होते हैं ये, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि जब जिसमें दो होस्ट हों, जहाँ दो होस्ट में ये रह रहे हो, जैसे प्राइमरी होस्ट इनका जो है अडल्ट स्टेज है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो लार्वल स्टेज है ना। सेकेंडरी प्राइमरी होस्ट में क्या होगा, एडल्ट स्टेज होगा और सेकेंडरी होस्ट में लार्वल स्टेज होगा। एडेम्सिया और सी एनिमोन वो किसका मेंबर है, एंथोजोआ का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्म्स कॉमन सेलिज्म विद हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब के साथ ये कॉमन सेलिज्म बनाता है जिसको हम बोलते हैं यूपैग्रस। यूपैग्रस किसका नाम है, हर्मिट क्रैब का। अब आप सोचेंगे कॉमन सेलिज्म क्या होता है। कॉमन सेलिज्म एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा अटैचमेंट होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों लोगों को फायदा होता है। दो मेंबर्स होते हैं, दो एनिमल्स होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और जिसमें दोनों को फायदा होता है। लेकिन कॉमन और सिम्बियोटिक में एक डिफरेंस होता है। सिम्बियोसिस भी यही होता है, सिम्बियोसिस में भी यही होता है कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करें। बट सिम्बियोसिस जो होती है वो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट दोनों हो सकती है। मतलब उसमें जो है ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें जीवों को अलग कर दिया जाए तो वो सरवाइव ना कर पाए। लेकिन कॉमन जो है वो कभी भी ऑब्लिगेट नहीं होती है, फैकल्टेटिव होती है। फैकल्टेटिव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन को अलग अलग कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सरवाइव ना कर पाए, तब भी कर पाएंगे, है ना। और अगर सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब को अलग करने पे वो सरवाइव ना कर पाते तो हम इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट, है ना, ट्रू। तो हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच में एक आपस में अटैचमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म। इसमें होता क्या है, जो क्रैब होता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, सी एनिमोन जो है उसके ऊपर पूरा लगा रहता है तो वो अपने जो शिकारी होते हैं उनसे बच जाता है। और जो एडेम्सिया होता है, सी एनिमोन होता है, उसको क्या फायदा होता है कि वो क्रैब के ऊपर लगा हुआ है। अब क्रैब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो एडेम्सिया को और खाना इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है, तो क्या होता है, उसको और फूड मिल जाता है और क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऐसा ये रिलेशन कॉमन सेलिज्म का शो करते हैं कौन, हर्मिट क्रैब या यूपेरस और एडेम्सिया। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब प्लैनुला एंड इफायरा लार्वा ये दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑरेलिया के हैं ये, प्लैनुला और इफायरा लार्वा। ये आपने देखा था, अभी आपने हाइड्रा का भी देखा था, प्लैनुला लार्वा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लैनुला और इफायरा लार्वा किस फाइलम के हैं, तो आप क्या बताएंगे, सिलेंट्रेटा के। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी पूरी तरीके से डिवीजन वाला, जो क्लीवेज होता है उसमें पूरी तरीके से डिवीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा। उसको हम क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, हाइड्रा में। और हाइड्रा जो है वो नेचर में कार्निवोरस होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके यहाँ पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीलेंट्रेटा के बारे में। अभी आप इनको अच्छे से पढ़िए, दोहराइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।